हाय मित्रों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एम स्टडी पर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7A के बचे हुए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है। इसमें हमें क्या काम करना है कि इसमें हमें सिद्ध करना है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 से लेकर n माइनस r प्लस 1 इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल के बराबर इसे हमें करना है। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले क्या उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। तो इसमें हमें करने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए हम लिखेंगे हल। तो हल में आइए देखते हैं हमें करना क्या है। तो देखो हमें दिया हुआ है ये n। तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। तो हम लिखेंगे दिया है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 से लेकर के n माइनस r प्लस 1 हमने लिया। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड उठाई। ये क्या है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। लिख देते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो इसमें हमें क्या काम करना है कि ये n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 से लेकर n माइनस r प्लस 1 तक, इसको हम क्या करेंगे, n माइनस r फैक्टोरियल से गुणा तथा भाग करेंगे इसका। तो हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड का n माइनस r फैक्टोरियल से गुणा तथा भाग करने पर अब देखो ये जो दिया हुआ हमें ये वैल्यूज हैं, इन्हें हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 से लेकर के हम लिखेंगे यहाँ पर n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है ना। अब हम क्या काम करेंगे यहाँ पर, अब हम क्या काम करेंगे इसमें कि ये जो हमारा n इंटू n माइनस 1 है ये है। अब इसमें हम क्या काम करते हैं कि जो n माइनस r फैक्टोरियल है इसे हम खोलते हैं। तो देखो इसे हम कैसे खोलेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फैक्टोरियल हम कैसे खोलते हैं। यदि हमें जैसे n फैक्टोरियल दिया हुआ हो, इसमें हम क्या काम करते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 से लेकर के हम इसे 3 इंटू 2 इंटू 1 तक खोलते हैं। जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता ये फैक्टोरियल खुलता रहता है। और देखो एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, फैक्टोरियल में अगर हमारी कोई वैल्यू हो तो ये वैल्यू किसी वैल्यू से अगर नीचे में कट रही हो तो हम फैक्टोरियल लगा के उस वैल्यू को बीच में रोक सकते हैं और फिर काट सकते हैं। दोस्तों दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो फैक्टोरियल, दोस्तों वीडियो में बार बार कट इसलिए लग रहा है, पता नहीं इसमें तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। तो चलिए अब क्वेश्चन को ठीक करते हैं। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों हम क्या काम करेंगे इसमें कि ये जो हमारा n इंटू है, इस n इंटू में हम इन्हें खोलेंगे। तो मैंने आपको फैक्टोरियल खोलना तो बताया, ये हमारा फैक्टोरियल 1 तक खुलता है। तो अब देखो हम लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 से लेकर के n माइनस r प्लस 1, ठीक है ना, इंटू n माइनस r, फिर हो जाएगा हमारा n माइनस r माइनस 1 और ये अप टू हमारा जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। ठीक है। अब इन पूरी को हम जितनी भी वैल्यूज है, जब हमने इनकी मल्टीप्लाई करी, अब हमारी ये वैल्यू बची तो इसे हम डिवाइड में कर देते हैं। ठीक है ना। तो n माइनस r फैक्टोरियल। अब देखो हम क्या काम करते हैं इसमें कि ये जो हमारा n इंटू n माइनस 1 है, ठीक है ना, इसमें हम करते हैं n इंटू n माइनस 1, ये जो है n इंटू n माइनस 1, फिर n इंटू जो n माइनस 2 से लेकर के हम इसे लेते हैं कहाँ तक, n माइनस r माइनस 1,
से लेकर के 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, ठीक है ना। इन वैल्यूज को हमें छोटा करता जाना है, ठीक है। फिर n माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज हम ऐसा ही लिख देंगे। उसके बाद में हम लिखेंगे n। अब हम क्या काम करते हैं, ये जो n इंटू n माइनस 1 है और n माइनस 2 से लेकर के, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना। 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो हमारी बीच की वैल्यूज है। अब इन वैल्यूज में ये सब बीच की वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम लिखते हैं इसमें, देखो अब हम इसमें n माइनस आर फैक्टोरियल से भाग दे देते हैं। अब देखो ये जो टर्म है हमारी, ये हमारी किसके बराबर हो गई, सूत्र के हिसाब से आपको बताया था मैंने अभी n फैक्टोरियल का। n फैक्टोरियल का ये जो अभी हमारा सूत्र है, ये जो हमारा सूत्र है, इसमें और जो अभी हमने वैल्यू निकाली है वो हमारी एक जैसी हो गई, ठीक है ना। तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, ये हमारे n फैक्टोरियल के तो बराबर है, डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। हेंस प्रूव, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं हेंस प्रूव। तो दोस्तों हमने इसमें क्या किया था कि हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई थी, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड उठाने के बाद में हमने इसमें ये सब करा। फिर हमने इसमें n माइनस आर फैक्टोरियल की ऊपर नीचे गुणा भाग करी। फिर हमने n माइनस आर फैक्टोरियल को खोला। फिर हमने क्या काम किया कि 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, फिर हमने ये बीच की वैल्यूज ली, फिर 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, फिर ये जो थी वैल्यू ये हमारी बीच में आई रही थी। तो इसमें हमने करते 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 ये सब आ गया बीच में। फिर n माइनस आर फैक्टोरियल हमारा डिवाइड में ही था। फिर हमने इस टर्म को n फैक्टोरियल के बराबर बताया कि ये कैसे मैंने बनाई थी, ठीक है ना। फिर मैंने अभी आपको बताया था कि n फैक्टोरियल हमारा, इसकी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये फॉर्मूले की तरह था। फिर हमने इसे एकदम से ज्वाइन करके n फैक्टोरियल में बनाया। तो ये हमारा क्या हुआ कि LHS इक्वल्स टू RHS हमारा बना। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ आया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 अब हम करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कि सिद्ध करना है हमें इसमें कि 33 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 15 से भाज्य है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद में हमें क्या काम करना होता है, इसमें हम लिखते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें 33 फैक्टोरियल को। तो 33 फैक्टोरियल हम लेते हैं। अब हम क्या काम करेंगे इसमें कि जो 2 की गुणज है, जो 2 से गुणा होते हैं, उनको तो हम तोड़ के लिखेंगे, और जो अगर हमारे 2 से गुणा नहीं होते उन्हें हम एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। अब जब 33 है, इस फैक्टोरियल को हम खोल लें। फैक्टोरियल खोलना मैंने अभी आपको बताया है वो कैसा होता है, हमारा जब तक 1 तक नहीं आ जाता, जब तक फैक्टोरियल हमारा खुलता है। अब 33 फैक्टोरियल है, ये 2 से गुणा नहीं हो सकता, तो हम इसे लिख देंगे 33, ठीक है ना। ये जब हम 2 से गुणा करेंगे तो बीच में नहीं टूट सकता। अब 32 हुआ। अब जब हमारा 32 हुआ तो 32 हमारा 2 के गुणज में, अब पावर भी देखते हैं हम इसमें कि किस मतलब कि कौन सी पावर है। तो हम लिखते हैं 2, हमारा आ जाएगा 5, ठीक है ना। अब 5, अब इसका मतलब क्या होगा, ये नहीं कि 2 5 जा 10, नहीं ऐसे नहीं होता, ये पावर होती है 5, 5 बार 2 की गुणा करनी पड़ती है हमें, ठीक है ना। तो देखो हमारा 32 आएगा कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। अब देखो 31 हमारा 2 से नहीं घट सकता, 30 हमारा 2 इंटू 15। अब हमारी कितनी हो गई, 33, 32, 31, 30, 29, 28। अब 28 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, यानी कि 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28। अब देखो 26 बचा, 26 को हम 2 इंटू, ये हमारा हो गया 28। अब आना चाहिए हमारा क्या, 27, ठीक है, इंटू, अब हमारा बचेगा 26। 26 हमारा 2 से गुणा हो सकता है, टूट सकता है ये बीच में, तो 2 इंटू 13। अब 26, अब 25 हो गया हमारा, 25 हमारा नहीं कट सकता, मतलब कि 2 से गुणा होकर के ये 25 नहीं आ सकता, तो इसे हम एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। अब 24,
24 हमारा आ सकता है। वो हमारा कैसे आएगा, 2 की पावर 3 यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और इंटू 3 24 इंटू, अब हमारा 24 हो गया। अब हमारा होना चाहिए 23 एज इट इज, क्योंकि ये 2 से गुणा होकर के नहीं आ सकता। और फिर 22, तो 2 इंटू 11, फिर 21, अब 20। अब हमारा जो 20 है वो हमारा कैसे आएगा, ये जो हमारा 20 है ये हो सकता है 2 की पावर 2 यानी कि 2 2 जा 4, 5 जा 20, 19 एज इट इज, 18 हमारा 2 9 जा 18, ठीक है, 2 9 जा 18, 17 एज इट इज, क्योंकि ये 2 से गुणा नहीं हो सकता बीच में टूट करके। और जो अब आएगा हमारा 16, तो 16 हमारा क्या होता है 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। तो अब देखो अब हमारा क्या होगा, ये जो 16 हो गया, अब आएगी बारी 15 की। 15 को हम एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। 14 को हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 7, 14 आ गया हमारा। अब 2 इंटू 7 14 हो गया हमारा। अब बारी आई 13 की, फिर 12 हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 11 एज इट इज, फिर 2 5 जा 10, फिर 9, फिर 2 की पावर 3, फिर आ जाएगा हमारा यहाँ पर 3, 8 हो गया, 7 एज इट इज, फिर 6 यानी कि 2 इंटू 3 6 आ जाएगा हमारा, फिर आ जाएगा हमारा 5, फिर 2 की पावर मतलब कि 2 2 जा 4 होता है हमारा, ठीक है ना, 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो 2 को हम गिन लेते हैं कि हमारे कितने 2 हुए। 2 की पावर 5 है तो 5, एक 2 यहाँ पर है 6, 2 2 यहाँ पर है हमारे 6 2 8 और एक यहाँ पर है 9 और 3 12 13 to 15 16 20 21 23 24 27 28 29 और 30 और यह 31। तो 2 हमारा हो गया कितना 31। इसे हम तोड़ेंगे, ठीक है ना, इसे हम ऐसे लिखेंगे कि हमारा जिससे ये 2 की पावर 15 से भी भाज्य हो जाए। तो 2 की पावर 15 इंटू 2 की पावर आ जाएगी 16। फिर हम ये जो वैल्यूज बची हुई हैं हमारी 2 को छोड़ करके उन्हें लिख लेंगे। तो क्या क्या बची हैं 33 31 15 29 अप टू हमारी जाएंगी कहाँ तक 3 इंटू 1 तक। हमने 2 ही तो छोड़ा है इसमें, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा आंसर। अगर आपसे कोई n की वैल्यू पूछ ले इसमें तो वो n की वैल्यू हमारी होगी 2 की जगह पर हम लिख देंगे n 31। ये हमारी वैल्यू हुई, हेंस ये हमारा सिद्ध हुआ। तो आपको समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। हमने 33 फैक्टोरियल को खोला, फिर हमने इसे बीच में तोड़ा, जो वैल्यूज हमारी 2 से गुणा हो रही हो उन्हें करा। फिर उन्हें करने के बाद में हमने 2 की वैल्यू मतलब कि जो 2 की पावर पूरी आई थी उन सबको हमने गिना। फिर हमने इसमें 31 को तोड़ा तो 2 की पावर 15 इंटू 2 की पावर 16 ये हुई। फिर हमने 2 छोड़ करके जो जो वैल्यूज बची थी उन्हें यहाँ पर लिखा, ये 1 तक आई। फिर अगर आपसे कोई n की वैल्यू पूछ ले तो n की वैल्यू हमारी 31 हो जाएगी, हैंस प्रूव। वरना आप यहाँ तक भी लिख सकते हो, ठीक है ना, और लिख देना यहाँ पर हैंस प्रूव। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो दोस्तों अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि इसमें हमें n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल का मान ज्ञात करना है, जहाँ पर हमें n की वैल्यू 5 दी है और r की वैल्यू 2 दी है। अब आपको एक और बात बता दूं, ये जो हमारा क्वेश्चन में है ये हमारा संचय का भी सूत्र है, ठीक है ना, आपको बताना जरूरी होता है, ये भी हमारा संचय का सूत्र है। अब देखो
ये जो वैल्यूज दी हुई हैं इनको हम इसमें पुट करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हल, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर कि दिया है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना। इसमें हम n की वैल्यू 5 लिखेंगे और r की वैल्यू हम लिखेंगे 2। तो हम यहाँ पर लिखते हैं n की जगह पर 5 फैक्टोरियल और इनटू में हम यहाँ पर लिखते हैं r की जगह पर 2 फैक्टोरियल और n माइनस r में 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब देखो 5 फैक्टोरियल हमारा एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे फिलहाल, 2 फैक्टोरियल को हम ऐसे ही लिख देंगे, 5 माइनस 2 गए 3 फैक्टोरियल। अब देखो 5 फैक्टोरियल ऐसे हम ऐसे ही लिखेंगे, या फिर ऐसा करते हैं हम इसे शॉर्ट में कर देते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। आपको फैक्टोरियल खोलना मैंने अभी आपको सिखाया है कि फैक्टोरियल कैसे खुलता है। अगर हमारा जैसे n फैक्टोरियल है तो वो हमारा ऐसे खुलेगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 से लेकर के 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, जब तक हमारा 1 ना आ जाए, ठीक है ना। अब देखो क्या काम करेंगे इसमें हम, 2 फैक्टोरियल है इसे हम खोल लेते हैं 2 इंटू 1 और 3 फैक्टोरियल को एज इट इज ऐसे लिख देते हैं। तो इसे हमने इसलिए नहीं खोला क्योंकि इस वैल्यू से ये वैल्यू कट जाएगी, कट गई 1 बार में। अब हमारा बचा 5 इंटू 4 अपॉन 2, 2 से 4 गया हमारा 2 बार में, तो बचा हमारा 5 इंटू 2। तो यहाँ पर आएगी वैल्यू हमारी 10। दिस इज द आंसर, हेंस प्रूव। तो आपको समझ आया ये क्वेश्चन। दोस्तों इन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान से करने की जरूरत है। बार बार मैं मेरी वीडियोज इसलिए कट रही थी क्योंकि इसमें पता नहीं कोई टेक्निकल दिक्कत आ रही थी, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। जो भी आपको डाउट हो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें। थैंक यू।